कि अगर सारे दशमांश तू भंडार में ले आए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी परमेश्वर के भवन में सब सेवकाई के काम होते जाएं। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। एक लौता वचन है बाइबल का जिसमें परमेश्वर आपको चैलेंज करता है कि अगर आप इस वचन को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर को परख सकते हैं कि आपके जीवन पर आशीष आती है कि नहीं आती। उसने कहा, जब मैंने बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़नी शुरू की, क्योंकि कर्जा हो चुका था, बिजनेस थोड़ा डाउन हो चुका था, लेकिन चल रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि ये परफेक्ट प्लान नहीं है मेरी लाइफ में। जब उसे ये समझ आई कि मैं टाइथ नहीं दे रही हूँ, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रही हूँ, और बाइबल कहती है जब हम टाइथ नहीं पे करते तो परमेश्वर कहता है मैं फिजूल खर्ची को भेजूंगा, तुम्हारे फल कच्चे झड़ेंगे, तुम पे कर्जा होगा और तुम गलत गलत चीजें पर फैसले लेकर अपने पैसों को वेस्ट करते रहोगे और तुम्हारे पैसे गलत चीजों पे लगेंगे जहां लगने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मैं घर बनाने लगता हूं मुझ पे कोई अटैक होता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई अलग सा काम आ जाता है और हम घर नहीं बना पाते। आप उन लोगों से अगर पूछेंगे ध्यान से कि क्या आप अपनी लाइफ में से टाइथ पे करते हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पे करते हो और अपने टाइम में से 2 घंटे 24 मिनट रोज आप परमेश्वर को देते हो प्रार्थना में? उनका जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 2 चीजें करें, अपने टाइम का दशवांश और अपनी कमाई का दशवांश, तो बाइबल कहती है किसी भी रीति के साथ आप कर्जे में नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, अगर तुम चित्त लगाकर, हम चित्त लगाकर कई बार मैच देखने लगते हैं, हाँ कि मैच लगा है, पूरा कॉन्फिडेंस, चित्त लगा हुआ है मैच में, पूरा ध्यान मैच में लगा हुआ है, कोई खास पिक्चर लगी पूरा चित्त लगा के उसको सुन रहे हैं, फेवरेट चीज लगी पूरा मन लगा हुआ। परमेश्वर कहता है अगर ऐसे ही मन तू मेरे वचन के ऊपर लगाएगा तो निशानी होगी कि तू सब जातियों से श्रेष्ठ होगा और तू उधार देगा और लेगा नहीं, क्योंकि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, उसका नौकर होता है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अन्य जातियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए वो तुमको नौकर बनता हुआ देखना नहीं चाहता। अब जब उस औरत को वचन मालूम हुआ, उसने टाइथ निकालना शुरू किया। कहती मुझे उन लोगों के फोन आने लगे, मेरे कस्टमर्स जो 5 साल पहले मुझे छोड़ चुके थे। कहती उन कस्टमर्स के फोन आने लगे जो बल्क में मुझे ऑर्डर देने लगे, जो 5 साल पहले 7 साल पहले कस्टमर्स का लिंक टूट चुका था वो मुझे कॉल करने लगे। कहते ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मुझे आने लगी मेरे बिजनेस के लिए, और मेरा बिजनेस इस तरह से